ओके, सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेसिकली आज की चर्चा में हम मेनली जो अलग अलग तरह के डिफेंस एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, उसके ऊपर फोकस करेंगे। एज यू आर अवेयर, अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो भारत से संबंधित महत्वपूर्ण बायलैटरल एक्सरसाइजेस है, उससे रिलेटेड बहुत बार एमसीक्यू पूछे जाते हैं। मुख्यतः भारत और अमेरिका हो, या भारत और फ्रांस हो, या भारत या आसपास के हमारे जो नेबरिंग नेशंस हैं, उनके साथ हमारे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स द्वारा जो महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेस किए जाते हैं, उनका नाम पूछा जाता है, या उससे रिलेटेड कुछ अलग अलग तरह के रिलेटेड एस्पेक्ट्स एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो मेनली वर्ष 2022 में जो महत्वपूर्ण मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुए जिसका भारत से संबंध है, उनको जो है आज हम चर्चा करेंगे। आपको जो है बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है सबसे महत्वपूर्ण कौन से देशों के बीच में हुई, इन अदर वे विच वेयर द पार्टिसिपेंट नेशंस, इसकी आपको जानकारी होना वहां पे जरूरी है। उसके साथ ही ये एक्सरसाइज आर्मी से रिलेटेड थी, नेवी से रिलेटेड थी, एयरफोर्स से रिलेटेड थी, या बाकी कोई डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड थी, वो आपको वहां पे पता होना जरूरी है। ये एक्सरसाइज कहां पे हुई थी, उसका स्थान ये आपको पता होना जरूरी है, और ये कब हुई थी ये भी आपको पता होना जरूरी है। और उस एक्सरसाइज का भारत की सुरक्षितता के पॉइंट ऑफ व्यू से या ओवरऑल विश्व की सुरक्षितता के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्व है, इसको भी हमने समझना है। इन जनरल हम जैसे जानते हैं कि दोनों देशों में जब एक्सरसाइज होती है, इन द सेंस युद्धाभ्यास होता है, तो उसके माध्यम से दोनों देशों के आर्म्ड फोर्सेस के बीच में के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या जो लेटेस्ट ड्रिल्स है, उसको अपनाने की कोशिश इसके माध्यम से की जाती है। इतना ही नहीं, भविष्य में अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ अगर कोऑर्डिनेशन में काम करना है, या भविष्य में किसी कॉमन एनिमी के खिलाफ अगर लड़ना है, तो इस तरह के कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइजेस काम में आ सकते हैं। इसके लिए इन तरह के बायलैटरल या मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस, यानी जिसमें दो से ज्यादा राष्ट्रों का भी समावेश हो सकता है, इनका विशेष महत्व वहां पे होता है। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग तरह के जो एक्सरसाइजेस हैं, उनको हमें वहां पे समझना जरूरी है। नाउ टू स्टार्ट विथ, हम कुछ महत्वपूर्ण मिलिट्री एक्सरसाइजेस वर्ष 2022 के वहां पर चर्चा करेंगे, जिसमें एक एक्सरसाइज जो है उसका नाम है स्काईलाइट एक्सरसाइज। अब ये स्काईलाइट एक्सरसाइज क्या था? सो इट वाज अ मेजर पैन इंडिया एक्सरसाइज कोड नेम्ड एज स्काईलाइट, यानी एक ही वक्त पूरे भारत में ये जो है अलग अलग तरह का या ये इस तरह का स्काईलाइट एक्सरसाइज किया गया। और उसमें मुख्य हमारा जो काम था, 21वीं सदी में हमारे आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स है, यानी एक तरह से जो है एक दूसरे को कांटेक्ट करने के लिए जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं या जो कम्युनिकेशन है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ टेलीफोन्स, लेकिन अलग अलग सिग्नल्स के माध्यम से ये जो कम्युनिकेशन किया जाता है, तो उसको वैलिडेट करने के लिए एक तरीके से जो है उससे संबंधित प्लान बी बनाने के लिए ये एक्सरसाइज स्काईलाइट किया गया। अब जैसे हमें पता है कि टेरिस्ट्रियल कनेक्टिविटी, इन द सेंस हमारे जमीन के ऊपर अगर एक जगह से दूसरी जगह पर हमें कम्युनिकेट करना है, तो अलग अलग तरह के माध्यम है, जिसमें से एक माध्यम जो है वो वायर्ड टेलीकम्युनिकेशन भी हो सकता है। भविष्य में अगर युद्ध हो जाता है और युद्ध में दुश्मन राष्ट्र हमारे इस कनेक्टिविटी से संबंधित या हमारे इस टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क से संबंधित अगर हमला करता है, उसको जो है तहस नहस करता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन में हमें सैटेलाइट के माध्यम से स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन वहां पे करना होगा। और इंफॉर्मेशन वॉर के लिए या इंटेलिजेंस के लिए जो है इस तरह का स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन भविष्य में बहुत बेहतर भूमिका वहां पर अदा कर सकता है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से भारत ने जो है या भारतीय फौज ने जो है इस तरह का ये स्काईलाइट एक्सरसाइज किया था। इसका मुख्य फोकस जो था वो C4I2SR, ये टेक्निकल टर्म है। C4 इसका मतलब कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर्स,
ये 4C और उसके साथ ही 2I2 यानी इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन, इससे संबंधित, एंड सर्विलेंस एंड रिकनेसेंस, ये जो अलग अलग आयाम है किसी मॉडर्न वॉरफेयर से संबंधित, इससे संबंधित ये स्काईलाइट एक्सरसाइज वहां पे किया था। अब भारतीय आर्मी जो है अलग अलग तरह के जो सैटेलाइट्स इसरो द्वारा जो है भेजे गए हैं अवकाश में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, उसके माध्यम से जो है हमारे भारतीय फौज के अलग अलग तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको सिग्नल वहां पे प्राप्त होते हैं। भविष्य में जो है ये मॉडर्न वॉरफेयर में कम्युनिकेशन नेटवर्क का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल वहां पे रहने वाला है, और उसी को ध्यान में रहते हुए भारत सरकार ने इस तरह की पहल की है कि इंडियन आर्मी का इस नेटवर्किंग से संबंधित, इस सिग्नल से संबंधित एक सेपरेट एक्सक्लूसिव उस तरह का जो है इंडियन आर्मी सैटेलाइट होगा, जो वर्ष 2025 तक अवकाश में जो है लॉन्च किया जाएगा। इस तरह का प्रयास जो है भारत सरकार से वहां पे किया जा रहा है, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन आर्मी ने जो है GSAT-7B में मार्च 2022 में डिफेंस एप्लीकेशन काउंसिल द्वारा जो है एक तरीके से गो हेड दिया है इस सैटेलाइट्स को वहां पे बनाने के लिए और GSAT-7 सीरीज में उसको भेजने के लिए। सो मेनली आपने ध्यान में रखना है, स्काईलाइट एक्सरसाइज इज रिलेटेड विद कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, इज रिलेटेड विद स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन। ओके, दूसरी चीज जो है, और ये भारत के अंदर ही हुआ है, इन द सेंस इट वाज अ पैन इंडिया एक्सरसाइज, इसमें जो है किसी दूसरे राष्ट्र का यहाँ पे समावेश नहीं था, ये भारत के ही एक तरीके से टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, सिग्नल से रिलेटेड ये एक्सरसाइज वहां पे था। दूसरा जो एक्सरसाइज है दैट इज नोन एज एक्सरसाइज पीच ब्लैक 2022। सो एक्सरसाइज पीच ब्लैक जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारतीय एयरफोर्स ने किया। सो ये एयरफोर्स का एक्सरसाइज था, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने वहां पे किया है, एंड बेसिकली ये 3 हफ्ते तक वहां पर इस केस में चला। 2 साल में एक बार ये एक्सरसाइज वहां पे होता है। सो भारत का इंडियन एयरफोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, इनके बीच में एक्सरसाइज पीच ब्लैक। सिर्फ हाईलाइटिंग पॉइंट्स आपको जो है उस एक्सरसाइज के वहां पे ध्यान में रखने हैं। ये पॉइंट जो है बहुत बार सीडीएस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, अल नाजह 4 ये एक्सरसाइज। सो अल नाजह ये एक्सरसाइज किसके किसके बीच में वहां पे हुआ? ये एक्सरसाइज हुआ इंडियन आर्मी और ओमान की आर्मी, इनके बीच में, और मुख्यतः इसका फोकस था काउंटर टेररिज्म। टेररिज्म का प्रश्न जो ओमान में भी है और भारत में भी है, तो इससे संबंधित कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स दिखाने के लिए अल नाजा, ये इंडियन आर्मी और ओमान के आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज वहां पे हुआ था, और पिछले कई सालों से ये एक्सरसाइज वहां पे चल रहा है। तो इसका ये 4th वर्जन था, या इन द सेंस इट वाज द 4th एडिशन ऑफ अल नाजा, जो इस साल यानी वर्ष 2022 में भारत में हुआ। भारत के राजस्थान राज्य में अल नाजा 4 ये जो है कंडक्ट किया गया। एक्सरसाइज विजय प्रहार। सो एक्सरसाइज विजय प्रहार जो है भारत के हमारे जो पैरा एसएफ कमांडोज है, स्पेशल फोर्सेस कमांडोज है, और उसके साथ ही अमेरिका के जो स्पेशल फोर्सेस कमांडोज है, इनके बीच में विजय प्रहार ये स्पेशल, या ये जो है एक तरह का स्पेशल फोर्सेस का एक्सरसाइज वहां पे हुआ था। पिछले कई सालों से ये होते आ रहा है। सो दिस वाज द 13th एडिशन ऑफ वज्र प्रहार एक्सरसाइज, जो हिमाचल प्रदेश में किया गया। एक तरीके से जो है हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर हम जिसे कहते हैं, कि चाइना का खतरा देखते हुए, भविष्य में जो है चाइना का खतरा देखते हुए भारत और अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिए चाइना के जो हमारी सीमा है, एलएसी है, तो उस एलएसी का जो सेंट्रल कंपोनेंट है चाइना से संबंधित, तो उस सेंट्रल कंपोनेंट में हिमाचल प्रदेश के भी कुछ बॉर्डर एरियाज वहां पे आते हैं। तो इस हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर एरियाज में हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर का अभ्यास भारत और अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस ने इस एक्सरसाइज विजय प्रहार के माध्यम से किया। जैसे मैंने कहा, एक्सरसाइज और उसके कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स कौन से देश के बीच में हुआ, आर्मी नेवी या एयरफोर्स का इस केस में था क्या, उसमें क्या महत्व है, कब हुआ, कहां हुआ, ये फैक्टर जो है हमने वहां पे ध्यान में रखने चाहिए। नेक्स्ट वाज एक्सरसाइज उदर शक्ति। अब एक्सरसाइज उदर शक्ति जो है भारत और मलेशिया के एयरफोर्स के दरमियान वहां पे हुआ। सो एक्सरसाइज उदर शक्ति इंडिया एंड मलेशिया एयरफोर्स, और इस साल का जो यानी वर्ष 2022 का जो एक्सरसाइज हुआ वो मलेशिया में वहां पे हुआ था। करेक्ट? सो दैट वाज एक्सरसाइज उदर शक्ति।
आईएनएस विक्रांत हमें जैसे पता है कि भारत में बना हुआ, एक तरीके से इंडिजिनस कैपेबिलिटी से बना हुआ ये भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर है। सो ऑफिशियली वर्ष 2022 में इस आईएनएस विक्रांत को जो है कमीशन किया गया, एक तरीके से जो है उसको भारतीय फौज की सेवा में वहां पे लाया गया। एक सेपरेट लेक्चर जो है मैंने ऑलरेडी आईएनएस विक्रांत से संबंधित वहां पे लिया था। ऑपरेशन मेघ चक्र, ऑपरेशन मेघ चक्र जो है ये अगेन इट वाज अ पैन इंडिया ड्राइव, पूरे भारत में एक ही वक्त वहां पे किया गया और मुख्यतः इसमें जो समावेश वहां पे था तो जिसे हम कहते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, उससे रिलेटेड ये था। और सीबीआई ने जो है एट अ टाइम भारत में अलग अलग जगह पर रेड्स वहां पर मारे थे और उसका नाम था ऑपरेशन मेघ चक्र। ओके, सो बेसिकली ये जो था अलग अलग तरह के इनपुट्स हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के इंटरपोल से, दैट टू इंटरपोल के सिंगापुर यूनिट से मिले थे और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इंटरनेशनल रैकेट था रिलेटेड विद दी चाइल्ड पोर्नोग्राफी, उससे संबंधित ये ऑपरेशन मेघ चक्र वहां पर कंडक्ट किया गया था। उसी तरीके से वर्ष 2021 में हम वहां पे देखेंगे तो ऑपरेशन कार्बन नाम का जो है पैन इंडिया एक्सरसाइज 2021 में किया गया था, 2022 में उसी विषय से संबंधित ऑपरेशन मेघ चक्र। तो एटलीस्ट ये अगर नाम वहां पे आता है तो आउट ऑफ 4 ऑप्शंस कहीं ना कहीं वहां पे क्लिक होना चाहिए कि इसका संबंध किससे यानी किस विषय से है। सो दैट वाज ऑपरेशन मेघ चक्र। नेक्स्ट, गरुड़ 7th एयर एक्सरसाइज। सो गरुड़ा एक्सरसाइज एज द नेम सजेस्ट, हमारा कॉमन सेंस वहां पे कहता है कि एयरफोर्स से रिलेटेड वहां पे होगा और गरुड़ा एक्सरसाइज भी जो है वो एयरफोर्स से ही संबंधित था, भारत का एयरफोर्स और फ्रांस का एयरफोर्स। सो इंडिया एंड फ्रांस के एयरफोर्स के बीच में गरुड़ा एक्सरसाइज वहां पे हुआ था और ये गरुड़ा एक्सरसाइज जो है यानी ये इस 7th गरुड़ा एक्सरसाइज में पिछले कई सालों से वहां पे चल रहा था। ये 7वां एडिशन है जिसमें भारत में बना हुआ तेजस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट और उसके साथ ही भारत में बना हुआ LCH दैट इज लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, इन दोनों का जो है उसमें समावेश था। यानी LCH तेजस और LCH प्रचंड सचमुच में अगर युद्ध होगा तो उसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, ये इस एक्सरसाइज के माध्यम से जो है हमने एक तरीके से जांचा परखा और फ्रांस के कोलैबोरेशन में ये एक्सरसाइज हमने वहां पे किया था। नेक्स्ट इज वोस्टॉक 2022। सो वोस्टॉक 22 ये एक्सरसाइज भारत और रशिया, एक्चुअली जो है रशिया हेल्ड इट्स एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज इन इट्स ईस्टर्न रीजन दैट इज व्लादिवोस्टॉक में जो है रशिया ने इस तरह का एक्सरसाइज वहां पे किया था जिसमें टोटल 13 देशों का जो है समावेश था। सो वोस्टॉक 2022 एक्सरसाइज में ये बायलैटरल नहीं मल्टीलैटरल एक्सरसाइज था जो रशिया में कंडक्ट किया गया था, जिसमें टोटल 13 राष्ट्र थे, रशिया भी उसके इसमें था, उसके सिवा भारत का कंटिजेंट भी था एंड मोर इम्पोर्टेंट उसमें जो है चाइना का भी कंटिजेंट उसमें समाविष्ट था। यानी एक तरफ हम जानते हैं कि भारत के रशिया से जो है बेहतर संबंध है और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो रशिया के भी चाइना से बेहतर वहां पे संबंध है। सो दैट वाज वोस्टॉक 2022। IMT ट्राइलैट, ये एक्सरसाइज जो है इंडिया, मोजाम्बिक एंड तांजानिया, IMT ये ट्राइलैटरल एक्सरसाइज 3 देशों के बीच में का IMT शॉर्ट फॉर्म ही हमसे पता चलता है कि इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया, इन 3 देशों के नेवीज के बीच में ये जो है जॉइंट एक्सरसाइज वहां पे हुआ था और ये इस साल यानी वर्ष 2022 का तंजानिया के दर एस इस्लाम में वहां पे कंडक्ट किया गया था। तो भारत की ओर से भारत के जो मराइन कमांडोज होते हैं, स्पेशल फोर्सेस कमांडोज, मार्कोस कमांडोज, उन मार्कोस कमांडोज ने इसमें जो है समावेश लिया था। हमें जैसे पता है कि भारत की सागर ये पॉलिसी है, सागर इसका मतलब जिसके माध्यम से हम सेफ्टी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी हमारा जो सागर है इन द सेंस हमारे भारत के इर्द गिर्द वाला जो सारा सागरी सीमाएं हैं और उसके ओवरऑल जिसे हम कहते हैं ओपन सी, तो ओपन सी जो है सबके लिए उपलब्ध हो, वहां पे पायरेट्स ना हो, किसी एक पर्टिकुलर देश की वहां पे दादागिरी ना हो और उस सागर का डेवलपमेंट के लिए जो है सारे ही देशों को वहां पे इस्तेमाल करने का एक तरीके से मौका मिले, इसके लिए उसके सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से IMT ट्राइलैट ये एक्सरसाइज भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बहुत बार एमसीक्यू वहां पे पूछा जाता है और जिसका बहुत स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है, दैट इज एक्सरसाइज मलाबार। सो एज वी आर अवेयर
एक्सरसाइज मलाबार, सो कॉल्ड हमारा जो क्वाड है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन चारों देशों की फौज, इन चारों देशों की नेवी इसमें जो है सम्मिलित वहां पे होती है। तो वर्ष 2022 का एक्सरसाइज मलाबार 2022 जो था, वो एक्सरसाइज मलाबार वहां पर हुआ। बेसिकली 1992 से शुरुआत जो है भारत और अमेरिका इन दोनों देशों के बीच में ही एक्सरसाइज मलाबार वहां पे होती थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जापान और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों उसमें जो है सम्मिलित हुए और अब चारों देश इस एक्सरसाइज मलाबार में जो है सम्मिलित होते हैं। वर्ष 2023 की अगर हम बात करें तो वर्ष 2023 की अगस्त 2023 की एक्सरसाइज मलाबार जो होने वाली है वो ऑस्ट्रेलिया के तट पर होने वाली है। यानी अगस्त 2023 का एक्सरसाइज मलाबार का जो होस्ट रहेगा वो ऑस्ट्रेलिया रहेगा। सो दिस एक्सरसाइज मलाबार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देयर इज एन एक्सरसाइज हुज नेम इज सी विजिल 2022। एज द नेम सजेस्ट, सी विजिलेंस, एक तरीके से जो है निगरानी रखने के लिए, सागरी सीमा की सुरक्षा के लिए निगरानी रखने के लिए सी विजिल 2022 ये एक्सरसाइज वहां पे कंडक्ट किया जाता है। और इस एक्सरसाइज में जो है, इस एक्सरसाइज ये जो एक्सरसाइज है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ ट्रोपेक्स। एक्सरसाइज ट्रोपेक्स, ट्रोपेक्स यानी क्या? इट इज थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज। हमें जैसे पता है कि अब थिएटर कमांड डेवलप होने वाले हैं। थिएटर कमांड यानी क्या? यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों के कंपोनेंट एक ही कमांड के अंदर वहां पर काम करेंगे। सो इस तरह के नेवल बाउंड्री से रिलेटेड या नेवल सिक्योरिटी या हमारी सागरी सुरक्षितता से संबंधित, मरीटाइम बाउंड्री के सिक्योरिटी से संबंधित जो एक्सरसाइज ट्रोपेक्स होता है, उस एक्सरसाइज ट्रोपेक्स का एक हिस्सा था सी विजिलेंस 2022। करेक्ट। सिमिलरली हमारे सागरी सुरक्षितता से ही संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जिसका नाम है ऑप संकल्प, ऑपरेशन संकल्प। तो अगर हम देखेंगे कि ये भारत की सपोज सीमा है, तो भारत के पश्चिम में यहां पर जो है हमें पता है देयर इज अ गल्फ ऑफ पर्शिया, और उसके साथ ही देयर इज अ पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। और इस पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में बहुत ही ज्यादा पैमाने पर पायरेट्स का वहां पर जो है प्रॉब्लम है। इन द सेंस वहां पे जो है समुद्र के डाकू, ऐसा हम कह सकते हैं। तो भारत में आने वाली जो अलग अलग तरह के जहाजें हैं, अलग अलग तरह के जो कमर्शियल शिप्स है, उनसे संबंधित भी धोखा इन पायरेट्स के माध्यम से निर्माण होता है। तो उन पायरेट्स का बंदोबस्त करने के लिए ये ऑपरेशन संकल्प वर्ष 2019 से आगे वहां पर जो है वहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है। और उसमें भारत ने अपनी INS तलवार, इंडियन नेवल शिप तलवार, इसको वहां पे भेजा था। सो ऑपरेशन संकल्प पायरेट्स का बंदोबस्त करने के लिए गल्फ ऑफ पर्शिया एंड गल्फ ऑफ ओमान में ये, और INS तलवार इस ऑपरेशन संकल्प के लिए जो है भेजी गई थी। Another one, exercise Khan Quest 2022. So exercise Khan Quest, it's a multinational peacekeeping exercise. यूनाइटेड नेशंस के नेतृत्व में ये जो है अलग अलग देशों के कंटिंजेंट इस पीस कीपिंग एक्सरसाइज में वहां पे शामिल होते हैं। और वर्ष 2022 की ये एक्सरसाइज जो है मंगोलिया में हुई थी, अफ्रीका के मंगोलिया में, जिसमें 16 देशों के अलग अलग तरह के कंटिंजेंट उसमें शामिल हुए थे। और मुख्यतः पीस कीपिंग क्षमता अलग अलग देशों के कंटिंजेंट की कैसे बढ़ाई जाए। यूनाइटेड नेशंस के नेतृत्व में ये अलग अलग देशों के कंटिंजेंट पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर जब कार्यरत होते हैं, तो इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन हो, कोऑपरेशन हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो है वो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सके। इसलिए इस तरह के मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइजेस बड़े काम में वहां पे आते हैं। सो इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू स्ट्रेंथन मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप्स एंड हेल्पफुल फॉर conducting the United Nations peacekeeping operations. Another exercise, again important one, that is exercise संप्रीति। तो एक्सरसाइज संप्रीति जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में का जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। सो भारत और बांग्लादेश के बीच में का जो एक्सरसाइज है उसका नाम है एक्सरसाइज संप्रीति। पिछले कई सालों से चलते आ रहा है। सो दिस वाज द 10th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज संप्रीति इन ईयर 2022। और 10th एडिशन जो है वो भारत में हुआ था, ये बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश के जैशोर मिलिट्री स्टेशन में इस साल का वर्ष 2022 का एक्सरसाइज संप्रीति कंडक्ट किया गया। एक्सरसाइज संप्रीति के बाद में जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन, अलग अलग जो SCO जो है, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर नेशंस है,
उनके जो बॉर्डर फोर्सेस है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है या पाकिस्तान का फॉर एग्जांपल पाकिस्तान रेंजर्स है, तो उस तरह के जो जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन एक्सरसाइज के माध्यम से एससीओ के अंतर्गत जो अलग अलग तरह के बॉर्डर फोर्सेस है उनके बीच में का ये एक्सरसाइज वहां पे था। और वर्ष 2023 का ये जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन जो है वो सॉलिडारिटी 2023 नाम से पहचाना जाएगा और इसका जो है होस्ट चाइना वहां पे रहेगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो बहुत बार एमसीक्यू बोल के पूछी गई है और भविष्य में भी पूछी जा सकती है, दैट इज एक्सरसाइज रिम पैक। सो व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ रिम पैक? रिम ऑफ पैसिफिक नेशंस जो है प्रशांत महासागर के रिम में जो अलग अलग छोटे छोटे राष्ट्र है इनके बीच में की ये जो है नेवल एक्सरसाइज है। सो इट्स अ मल्टीलैटरल बहुराष्ट्रीय इस तरह की जो है नौदल से संबंधित ये युद्धाभ्यास है और 2 साल में ये एक बार वहां पे होता है। वर्ष 1971 से इसकी शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे जो है ये बढ़ते गया। वर्ष 2014 से भारत भी इस नेवल एक्सरसाइज में दैट इज रिम ऑफ पैसिफिक नेशंस के नेवीज के एक्सरसाइज में सम्मिलित होता है। वर्ष 2022 की जो रिमपैक एक्सरसाइज थी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वहां पे हुई वर्ष 2022 की, उसमें टोटल 27 राष्ट्र जो है वो सम्मिलित वहां पे हुए थे। ये भी हमें जो है ध्यान रखना जरूरी है। ऑपरेशन नार्कोस अनदर इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो भारत में ही वहां पे हुआ और ये कंडक्ट किया गया आरपीएफ द्वारा, दैट इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा। सो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हमें जैसे पता है कि रेलवे की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आरपीएफ वहां पे कार्यरत होता है और रेलवे के माध्यम से बहुत बार जो है जो ड्रग्स होते हैं, अम्लीय पदार्थ होते हैं, उसकी भी तस्करी होती है। सो इन अम्लीय पदार्थों की तस्करी, स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक्स को रोकने के लिए रेल के माध्यम से जो होता है उसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन नार्कोस, नार्कोटिक्स उसमें संबंध है, इसकी वजह से ऑपरेशन नार्कोस ये जो है वहां पर कंडक्ट किया गया था। समय समय पर भारत सरकार द्वारा इस आरपीएफ द्वारा भी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा भी अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स वहां पर या अलग अलग तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसके माध्यम से इस तरह के रेलवे के माध्यम से नार्कोटिक स्मगलिंग को एक तरीके से अटकाव हो, एक तरीके से जो है उसको रोका जाए। सो ऑपरेशन आहत के माध्यम से ये ऑपरेशन आहत जो था टू रेस्क्यू द विक्टिम्स स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम द ट्रैफिकर्स। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा जिसके माध्यम से जो है पैसेंजर क्राइम्स को कम करने के लिए ये ऑपरेशन यात्री सुरक्षा ये इंप्लीमेंट वहां पे किया गया। मेरी सहेली इनिशिएटिव महिला पैसेंजर्स जो है उनकी सुरक्षिता से रिलेटेड। एंड ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते मुख्यतः जो बच्चे हु आर एबंडन्ड एंड फाउंड अलोन एट रेलवे स्टेशन उनसे संबंधित ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो ये सारे ऑपरेशन आहत हो, ऑपरेशन यात्री सुरक्षितता हो, ऑपरेशन मेरी सहेली इनिशिएटिव हो, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते हो या अभी ऑपरेशन नार्कोस हो, ये सारे ऑपरेशन आरपीएफ दैट इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा इंप्लीमेंट किए गए हैं। देन 2022 में और एक एक्सरसाइज था दैट वाज एक्सरसाइज समन्वय। समन्वय मींस कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन किसके बीच में? जो अलग अलग तरह के भारत के बीच में ही जो एजेंसीज है, फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है, इतना ही नहीं हमारा एनडीआरएफ दैट इज नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, अलग अलग राज्यों के स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस है। इन डिजास्टर रिस्पांस से संबंधित संशोधन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है वगैरह वगैरह वगैरह। यानी हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन से संबंधित जितनी सारी अलग अलग संस्थाएं हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिए ये एक्सरसाइज समन्वय 2022 ये जो है इंप्लीमेंट किया गया सो दैट देयर शुड बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव इंटरऑपरेबिलिटी, इफेक्टिव कोऑपरेशन एंड successful application during the disaster management. So HADR that is humanitarian assistance, मानवीय मदद and disaster response. So disaster के response के point of view से, उसके mitigation के point of view से, उससे related rescue and relief के point of view से, humanitarian assistance के point of view से जो अलग अलग तरह की संस्थाएं इसमें जिनका सहभाग होता है उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिए भारत ने ये एक्सरसाइज समन्वय 2022 ये जो है वहां पे एक तरीके से वहां पर इंप्लीमेंट किया। द समन्वय एक्सरसाइज इट आल्सो एम्स टू प्रोवाइड अ यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ डोमेन नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस
with the participating ASEAN member countries। हमारे पूर्व में साउथ ईस्ट में जो अलग अलग तरह के आसियान नेशंस है उनको भी अलग अलग के तरह के डिजास्टर्स का सामना करना पड़ता है, तो उनसे संबंधित ये एक्सरसाइज समन्वय महत्वपूर्ण भूमिका वहां पे अदा करती है। ओके, सो ये एक्सरसाइज समन्वय भी हमें वहां पे पता होना चाहिए, विच इज मेनली रिलेटेड विद ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स, और जिसमें समावेश पूरे के पूरे सारी संस्थाओं का जिनका डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंध है उनका इसमें था। 28 नवंबर से 30 नवंबर 2022 के बीच में ये एक्सरसाइज समन्वय जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताए, ये जो अलग अलग तरह के चार्ट्स, अलग अलग तरह के स्लाइड्स मैं आपको वहां पे बता रहा हूं, तो ये स्लाइड्स आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेगी या एग्जाम के एक दिन पहले जस्ट उसको जो है रिवाइज करना पड़ेगा, सो दैट शॉर्ट टर्म मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको फायदे में आए। सो मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस जिसमें भारत का या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण रोल होता है, जहां पर 2 से ज्यादा राष्ट्रों का समावेश होता है, तो वो कौन से है? एक्सरसाइज मलाबार, जिसमें हमें पता है जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका इनका समावेश होता है, और वर्ष 1992 से इसकी जो है एक्सरसाइज मलाबार की शुरुआत हुई है। लेटेस्ट इसमें ऐड होने वाला जो है 2020 से जापान भी जो है एक्सरसाइज मलाबार में ऐड हुआ है। कोबरा गोल्ड जो एशिया पैसिफिक नेशंस है उनका इस कोबरा गोल्ड में समावेश होता है। रिसेंटली जो है वो थाईलैंड में वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था। रिमपैक नेवी से रिलेटेड मल्टी लैटरल एक्सरसाइज है, जिसमें वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है वहां पे माना जाता है, और इस साल का जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेवी ने इसका आयोजन किया था। एक्सरसाइज संवेदना, दैट इज साउथ एशियन नेशंस और भारत का इंडियन एयरफोर्स, इनके बीच में ये एक्सरसाइज संवेदना थी। एंड एज द नेम सजेस्ट इसका मुख्य उद्देश्य डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से साउथ एशियन नेशंस के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन बढ़ाए, इसके लिए इस एक्सरसाइज ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका या अपना मेन फोकस वहां पे रखा था। एक्सरसाइज मिलेक्स जो बिम्स्टेक कंट्रीज है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अलग अलग तरह के बिम्स्टेक नेशंस है उनके बीच में एक्सरसाइज मिलेक्स। एक्सरसाइज एफिंडेक्स अफ्रीकन नेशंस और इंडिया इनके बीच में का ये एक्सरसाइज एफिंडेक्स, जिसमें भारत और 16 अफ्रीकन नेशंस का वहां पे समावेश था। एक्सरसाइज दोस्ती जो 2 साल में एक बार होता है, तो भारत के इंडियन कोस्ट गार्ड, श्रीलंका से संबंधित जो कोस्ट गार्ड फोर्सेस है और मालदीव से संबंधित जो कोस्ट गार्ड फोर्सेस है उनके बीच में ये एक्सरसाइज दोस्ती वहां पे हुई थी। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट बायलैटरल एक्सरसाइज, 2 देशों के बीच में। नाम आपने महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी चाहिए और कौन पार्टिसिपेंट नेशन थे। इंडियन आर्मी एंड इजिप्शियन आर्मी के बीच में एक्सरसाइज साइक्लोन। एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग इंडियन एयरफोर्स एंड इजराइल एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स और यूएई के एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल। इंडियन नेवी और यूएई के नेवी के बीच में एक्सरसाइज जायद तलवार। इंडियन नेवी और कतर नेवी के बीच में एक्सरसाइज जैर अल बहर। एक्सरसाइज सी ब्रीज इंपॉर्टेंट इंडियन नेवी एंड ओमान नेवी। एक्सरसाइज अल नागा इंडियन नेवी एंड ओमान की आर्मी। एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज बिटवीन इंडियन एंड ओमान एयरफोर्स। एक्सरसाइज मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका की आर्मी। एक्सरसाइज स्लाइनेक्स, नाम में ही है श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज नेवी के बीच में, इट्स अ नेवल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज लैमिटे इंडिया और सिसिलिस के बीच में की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इकाथा इंडियन एंड मालदीव्स के बीच में की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इक्वेरियन इंडिया और मालदीव्स के आर्मी के बीच में की बायलैटरल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज संप्रीति इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। एक्सरसाइज टेबल टॉप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। एक्सरसाइज IMBAX इम्बैक्स बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मैत्री बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड आर्मी। एक्सरसाइज सियाम भारत बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार एयरफोर्स। एक्सरसाइज विनबैक्स बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम आर्मी। एक्सरसाइज सहयोग बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम के कोस्ट गार्ड। एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया आर्मी। एक्सरसाइज हॉप बिटवीन इंडियन एंड मलेशियन एयरफोर्स। एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया स्पेशल फोर्सेस एयरफोर्स।
एक्सरसाइज समुद्र शक्ति बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया की नेवी, सिम्बेक्स इंडिया एंड सिंगापुर की नेवी, जिमेक्स इंडिया एंड जापान की नेवी, एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन इंडिया एंड जापान की आर्मी, एक्सरसाइज शिन्यू मैत्री इंडिया एंड जापान का एयरफोर्स, एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का आर्मी, एक्सरसाइज ओसिंटेक्स इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का नेवी, एक्सरसाइज सूर्य किरण इंडिया एंड नेपाल का आर्मी, एक्सरसाइज हैंड इन हैंड इंडिया एंड चाइना के आर्मी का बीच में का, स्पेशली फ्रॉम दी डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज हैंड इन हैंड, एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट बिटवीन इंडिया एंड मंगोलियन आर्मी, एक्सरसाइज प्रबल दोस्टैक बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान, एक्सरसाइज इंद्र बिटवीन इंडिया एंड रशियन आर्मी, एक्सरसाइज एविल इंद्र बिटवीन इंडियन एंड रशियन एयरफोर्स। अब ये सारे के सारे एक्सरसाइज जो है आपको एक ही जगह पर मैंने देने की कोशिश की है, तो एग्जाम के पहले अगर ये वीडियो फिर से आप देखते हो या मान लो ये जो स्लाइड्स है इनका जस्ट एक बार आप रिवीजन वहां पे करते हो, तो मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड जो है आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो एक ही जगह पर आपको मिल जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण देशों के साथ जो हमारा दोस्ताना संबंध है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेज जो होती है वो एक ही जगह पर देने की यहाँ पे कोशिश की है। भारत और अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज वज्र प्रहार, एक्सरसाइज युद्धाभ्यास, एक्सरसाइज कोप इंडिया, एक्सरसाइज रेड फ्लैग, एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प एंड स्पिटिंग कोबरा। तो ये सारे जो है भारत और अमेरिका के बीच में के एक्सरसाइज है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के बीच में के एक्सरसाइज अजय वॉरियर, एमराल्ड मर्क्यूरी, हिमालयन वॉरियर, एक्सरसाइज कोंकण एंड एक्सरसाइज इंद्रधनुष। भारत और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज शक्ति, एक्सरसाइज वरुणा एंड एक्सरसाइज गरुड़ा। सो कुछ महत्वपूर्ण हमारे जो दोस्ताना राष्ट्र है, फ्रांस हो, अमेरिका हो, रशिया हो, यूनाइटेड किंगडम हो, इनके साथ के भी कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेस हमने जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बायलैटरल एक्सरसाइजेस यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं, उसके साथ ही महत्वपूर्ण मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस उसको भी जो है मैंने एक ही जगह पर आपको देने की कोशिश की, और वर्ष 2022 के जो कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेस ऑपरेशंस वहां पे हुए उसकी भी जानकारी एक ही जगह पर देने की मैंने वहां पे कोशिश की। सो ओवरऑल अगर आप वहां पे देखोगे तो ये एक ही जगह पर कंपाइल्ड मटेरियल जो है वो आपके बहुत सारा काम में वहां पे आएगा। सो विद दिस वर्ड्स आज की चर्चा को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगली चर्चा में हम और कोई सब्जेक्ट वहां पे लेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।